दोस्तों, ब्लैक होल की सबसे पहली फोटो 2019 में 8 बहुत ही विशाल टेलीस्कोपों के नेटवर्क द्वारा खींची गई थी। ये फोटो थी मेशियर M87 के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल की, जो हमसे करीब 55 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यानी उस ब्लैक होल तक पहुंचने में ही हमें 5.5 करोड़ साल लग जाएंगे। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहला पक्का सबूत आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था। उस थ्योरी में उन्होंने एक ऐसे स्पेस के रीजन के बारे में बताया था जो ग्रेविटेशनली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि प्रकाश भी उससे बचकर नहीं निकल सकता। इस थ्योरी के पब्लिश होने के करीब 100 साल बाद हमें ब्लैक होल की पहली तस्वीर मिलती है, जो विज्ञान जगत में सनसनी मचा देती है। उस समय से ही ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आम लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल होते क्या है। दरअसल ब्लैक होल तारे के खत्म होने की वजह से बनते हैं। तारे के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का एक रिएक्शन चल रहा होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब तारे के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और केंद्र लोहे का बन जाता है। इस समय तारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर पाता और अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है। जब इतना सारा मैटर इतने छोटे से केंद्र में इकट्ठा हो जाता है तो ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है। ब्रह्मांड में ऑलमोस्ट जितनी भी आकाशगंगाएं हैं, उनके केंद्र में एक ब्लैक होल मौजूद होता ही है। इसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से इतने सारे तारे मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण कर पाते हैं। वैज्ञानिक एक अंदाजे से बताते हैं कि हमारी अपनी ही मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 40 करोड़ ब्लैक होल मौजूद है। जो सुपरमेसिव ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के केंद्र में है, उसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 40 लाख गुना ज्यादा है। ब्लैक होल को डायरेक्टली ऑब्जर्व करने के लिए वैज्ञानिकों को शुरुआत में काफी सारे पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि ये कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसलिए इसे अंतरिक्ष के अंधेरे में ढूंढना वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा कठिन होता है। वैज्ञानिक आज भी इसे ज्यादातर ग्रेविटेशनल लेंसिंग या फिर एक्रेशन डिस्क के जरिए ही ढूंढ पाते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वह समय और स्पेस दोनों को मोड़ देता है। स्पेस के मोड़ने की वजह से ब्लैक होल के पीछे जो तारे होते हैं, उनकी लाइट वैज्ञानिकों को घूमी हुई दिखाई देती है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। इस फिनोमिना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। ये बेंडिंग सिर्फ ब्लैक होल ही नहीं बल्कि आकाशगंगाओं और तारों द्वारा भी करी जाती है। इसके अलावा जब ब्लैक होल किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो वह चीज डायरेक्टली उसके अंदर नहीं चली जाती है। पहले उस चीज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वह ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगती है। तेज रफ्तार से चक्कर लगाने की वजह से वह घर्षण उत्पन्न करने लगती है, जिससे हीट बनने लगती है। यही हीट बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसमें लाइट ही प्रोड्यूस होने लगती है और इसी लाइट से वैज्ञानिक ब्लैक होल का पता लगा लेते हैं। इस मैटर की डिस्क को वैज्ञानिक भाषा में एक्रेशन डिस्क कहा जाता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद है और हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल भी मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही 2 ट्रिलियन ब्लैक होल्स है। ये इतना बड़ा नंबर है कि शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। डू ब्लैक होल रियली एग्जिस्ट? एक समय ऐसा था जब वैज्ञानिक मानते थे कि ब्लैक होल मात्र एक साइंस फिक्शन का कॉन्सेप्ट है और ऐसा कोई भी चीज असल ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं हो सकती। लेकिन धीरे धीरे रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को यह पता लगने लगा कि अगर ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में नहीं होंगे तो आकाशगंगा जैसे बड़े ऑब्जेक्ट का निर्माण होना संभव ही नहीं हो पाएगा। ब्लैक होल की सबसे पहली फोटो 2019 में 8 बहुत ही विशाल टेलीस्कोप के नेटवर्क द्वारा खींची गई थी। ये फोटो थी मेशियर M87 के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल की, जो हमसे करीब 55 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस गैलेक्सी की ओर प्रकाश की रफ्तार से भी जाएंगे, तब भी आपको यहाँ तक पहुंचने में 5.5 करोड़ साल लग जाएगा। इस फोटो में आप जो ऑरेंज और येलो पार्ट को देख रहे हैं, उसे ही एक्रेशन डिस्क कहा जाता है। ब्लैक होल के काले पार्ट को इवेंट होराइजन के नाम से जाना जाता है और ब्लैक होल के केंद्र को सिंगुलरिटी कहा जाता है। आर ब्लैक होल रियली होल्स? दोस्तों, जिन लोगों को विज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, वही सोचते हैं कि ब्लैक होल असल में एक होल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ब्लैक होल और भी बिल्कुल एक नॉर्मल सेलेस्टियल बॉडी की तरह होता है, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये भी एक बॉल के शेप में होता है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी, चांद और सूरज की तरह। साइंस फिक्शन मूवीज में कई बार दिखाया जाता है कि ब्लैक होल दूसरे डायमेंशन में जाने का एक रास्ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी का हर एक पार्टिकल एक के पीछे एक करके लाइन बन जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रोसेस को वैज्ञानिक स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। स्पेगेटी को आप बिल्कुल एक चाउमीन जैसा मान सकते हैं। अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो उसकी ग्रेविटी की वजह से आपका शरीर भी चाउमीन के जैसा लंबा हो जाएगा। व्हाट इज सिंगुलरिटी?
अगर हम फिजिक्स में मौजूद सबसे मिस्टीरियस फिनोमिना की बात करें तो सिंगुलरिटी उन सभी में से टॉप पर आएगी। ये ब्लैक होल का केंद्र होता है जहां पर ब्लैक होल के अंदर जाने वाला सारा मैटर इकट्ठा होता रहता है। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट होता है जिसका द्रव्यमान और ग्रेविटी इन्फिनिट होती है। ब्लैक होल के रीजन में समय तक का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, यानी यहाँ समय जैसी कोई चीज निश्चित होती ही नहीं है। आज भी वैज्ञानिक इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि आखिर सिंगुलरिटी जैसे छोटे पॉइंट में इतना सारा मैटर इकट्ठा कैसे हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा मैटर अंत में जाता कहाँ है? इवेंट होराइजन। दोस्तों, इवेंट होराइजन बिल्कुल ही वह बाउंड्री होती है जिसको पार करने के बाद आप किसी भी तरीके से ब्लैक होल के बाहर नहीं आ सकते। अगर आप प्रकाश की रफ्तार से बाहर आने की कोशिश करें तब भी नहीं। एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मैटर अपने अंदर खींचता जाता है उसका द्रव्यमान और इवेंट होराइजन का साइज उतना ही बढ़ता जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने यह पता लगाया था कि हॉकिंग रेडिएशन नाम के एक प्रोसेस की वजह से ये ब्लैक होल इवेपोरेट होते हैं। ये धीरे धीरे रेडिएशन के रूप में अपने द्रव्यमान को ब्रह्मांड में छोड़ते रहते हैं जिससे इनका साइज कम होता रहता है। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा कि एक ब्लैक होल को पूरी तरीके से खत्म होने में खरबों सालों का समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक हमारे ब्रह्मांड में जितने भी विशाल ब्लैक होल फॉर्म हुए हैं वे आज भी हमारे ब्रह्मांड में जिंदा है और अगले खरबों सालों तक जिंदा रहेंगे। 2018 में वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल के वीडियो को रिकॉर्ड किया था जो एक तारे को अपने अंदर खींच रहा था। इस प्रोसेस को टाइडल डिस्पर्सन इवेंट कहा जाता है और इसे पृथ्वी की ऑर्बिट में मौजूद टेस्ट सैटेलाइट के जरिए डिटेक्ट और रिकॉर्ड किया गया था। आप स्क्रीन पर उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ साल पहले हुई एक स्टडी में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने एक हाइपोथेसिस दुनिया के सामने रखा था। उनका कहना था कि ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड की फॉर्मेशन करने के काबिल होते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जब एक ब्लैक होल बनता है तो तारे का बहुत सारा मैटर एक छोटे से केंद्र में चला जाता है। ये प्रोसेस बहुत तेज रफ्तार से होता है जिसकी वजह से शायद ब्लैक होल की सिंगुलरिटी के उस तरफ एक नए ब्रह्मांड की फॉर्मेशन होती हो। यह हाइपोथेसिस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि असल में भी ब्रह्मांड की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी। एक बहुत ही छोटे से केंद्र में मौजूद सारा मैटर झटके से निकला और धीरे धीरे वह ठंडा होता गया। आज उसी मैटर को हम तारों और आकाशगंगाओं के रूप में देख रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कागज को आप लीजिए और अपने पेन के उल्टी साइड से उसको फोर्स लगाइए। आप जिस तरफ से कागज में फोर्स लगा रहे होंगे वह साइड तो पिचक जाएगी लेकिन उसके जस्ट पीछे वाली साइड बाहर को निकल जाएगी। कुछ इसी तरह जब तारे का मैटर एक ब्लैक होल के अंदर जाता है तो किसी दूसरी तरफ से वह बाहर भी निकलता है और वैज्ञानिकों के मुताबिक वह दूसरी साइड कुछ और नहीं बल्कि एक नया ब्रह्मांड होता है। अब ये भी एक हाइपोथेसिस है और इस थ्योरी बनने में काफी सारे रिसर्च टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। आज भी इस बात को लेकर कोई भी निश्चित नहीं है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है और इसके दूसरी तरफ क्या है। आपको क्या लगता है ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद हो सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी आपकी कोई राय है तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।